उसका प्लान हमारे आपके लिए क्या है? ये तो हम करीब से 2024 का छोड़ देते, 25 को मांग रहे, आशा कर रहे, प्लान बना रहे। 2026 को आएगा, 26 को भी हम अपने प्लान बनाएंगे, अपने सब कुछ करेंगे। मरे एक बार तो अपने हृदय से थोड़ा सा प्रभु को जगह तो दो कि प्रभु मैं अपने ही सब कुछ कर रहा हूँ, इसलिए हमारा काम विफल हो रहा है, रुकावटें हो रही, हो नहीं पा रहा है। प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुना तूने, मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। ये कहानी तो आपकी ज़िंदगी को नष्ट कर रहा, आपका प्लान, आपकी सोच, आपकी कहानी आपकी ज़िंदगी को खुद नष्ट कर रहा। कोई भी व्यक्ति आपको नष्ट नहीं करता प्रिय भाई बहनों, आपका सोच आपको गिरा देता है। इसी प्रभु सब समय हमारे आपके लिए हर दिन के लिए प्लान बना के रखा है। हर दिन परमेश्वर की योजना प्लान हमारे आपके लिए, आपके परिवार के लिए। इसी प्रभु हम सबों को बहुत प्यार करता है। हमें एक अच्छे मसीह बनना है कि प्रभु मैं अपने प्लान को नहीं, मैं तेरे प्लान से चलना चाहता हूं। तूने मुझे बनाया है बड़े मकसद से, अपने उद्देश्य से, अपने प्लान से, जो आज हमारे हर देश के एक नियम कानून है। अगर विदेश से कोई हमारे भारत में आते हैं, उनके 1 साल का वीसा मिलता है या 6 महीने का वीसा मिलता है। बिजनेस वीसा थोड़ा बेसी देता है, थोड़ी सी वीजा कम दे देता है। मगर वीसा खत्म होने के आगे आपको अपना देश में, उनको विदेश जाना पड़ता है। एयरपोर्ट पकड़ लेगा तो आपको जेल दे देगा, क्योंकि आपका वीसा खत्म हो गया, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पड़ी। हमारा आपका भी वीसा दिया प्रभु ने। वीसा जो भी इंसान बनाता है, पासपोर्ट अपने उद्देश्य से, अपने प्लान से, हमारा ये काम है, इस जगह जाना, इस देश में जाना, ये कारोबार करना, अपनी मर्जी से हम अपने प्लान को बनाकर अपना पासपोर्ट बनाते हैं विदेश के लिए, बाहर घूमने के लिए, कारोबार के लिए। इसी प्रभु हमारे आपके लिए वीसा बना कर दिया है। 60, 70 साल, 80 साल के लिए, 90 साल के लिए। उस विषय को तो याद कीजिए कि 80 साल तक मुझे भारत में रहना है, इसके बाद मेरे वीसा खत्म होगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, कौन सा स्थान हमारे लिए बना है। सोचिए थोड़ा प्रिय भाई बहनों, हर बातों का रिन्यूअल है, मगर हमारा भविष्य का रिन्यूअल परमेश्वर हर दिन करता है, हमें नई आशीष दे के करता है। आमीन, हालेलुया। हम ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद दे। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। आज के दिन मैं चाह रहा हूँ, नहीं तू चाह रहा प्रभु हो, तुझे आज मैं मिले प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु। सहायता मदद कर प्रभु, बल दे प्रभु खड़े होने के लिए। तेरे चरण मेरे माथे पर हो प्रभु। मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु। धन्यवाद प्रभु, यीशु का नाम से आमीन। परमेश्वर की सहायता से मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूँगा। यहोवा की सहायता से मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूँगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूँगा। यहोवा की सहायता से मैं उसकी वचन की प्रशंसा करूँगा। मैं ना डरूँगा, मैं ना डरूँगा, मैं ना डरूँगा, मैं ना डरूँगा। ओ मेरे परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूँगा। ओ मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूँगा। परमेश्वर
डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। मैंने शीश परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। आज 2025 के लिए प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु आपसे क्या कहना चाहता है। छोड़ दीजिए अपने प्लान को, प्रभु के चरण में रख दीजिए। हम ऑफिस में सर्विस करते, जब कुछ हमारा फाइल होता छुट्टी के लिए, कुछ भी हम अफसर के टेबल में रख देते हैं। वो अफसर अपने मर्जी से अलाउड करता है, देना छुट्टी या नहीं देना। आज अपने प्लान को इश्यू के पास रख दीजिए, आप इश्यू का चरणों के फाइल में रख दीजिए, फाइल को रख दीजिए अपना। ये 2025 परमेश्वर आपको कहता है, अपने प्लान के फाइल मेरे चरणों में दे दे, तब मैं इस प्लान को देखूंगा। तू अपने पास रखेगा तो तू अपने पास रख, मैं इसे देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं हूं। आज 2025 में प्रिय भाई बहन, अपने प्लान को यीशु के चरणों में समर्पित कीजिए। आज यीशु प्रभु आपकी जिंदगी में प्रभु वो सारे आज आशीषित दौड़ना चाह रहा है। हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण के प्रति 4 अध्याय 1 पद, द्वितीय विवरण 4 अध्याय 1 पद। अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, उन्हें सुन लो और उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो। और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। হে ইসরায়েল, আমি যে যে বিধি ও শাসন পালন করিতে তোমাদেরকে শিক্ষা দিই, তাহা শ্রবণ করো, যেন তোমরা বাঁচিতে পারো এবং তোমাদের পিতৃপুরুষদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদিগকে যে দেশ দিতেছেন, তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহা অধিকার করিতে পারো। আমেন। अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, जो जो बातें परमेश्वर 2025 के लिए आपको सिखाना चाहता है, क्या आप सीखने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार है? ईश्वर, हे इस्राएली, मेरी बातों को सुन, मैं कुछ तुझे सिखाना चाहता हूं जो अभी तुझे मालूम नहीं, जो अभी समझ नहीं पा रहा है। बहुत बड़े जर्नी, 40 साल के जर्नी जंगलों में तुझे पार करना है, एक दिन के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं। परमेश्वर हमारे आपके जिंदगी में 2025 सिर्फ नहीं, जितने साल हम रहेंगे उतना जर्नी परमेश्वर हमारे आपके साथ रहेगा। हे इस्राएल, मेरी बातों को सुन, मैं तुझे कुछ सिखाना चाहता हूं। आज मंडली परमेश्वर हमारे आपके जिंदगी को बदलना सिर्फ नहीं, मगर सिखाना भी चाहता है। कैसे चलना, किस तरीके से रहना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलना चाहता है। आज ये बातें आपके लिए, हमारे लिए भी। उसके बाद उन्हें सुन लो। उन्हें क्या करो? सुन लो। हम अगर ध्यान से परमेश्वर के वचन नहीं सुनते, हमारी जिंदगी अधूरी रहती, सिर्फ हमारा आना और जाना होता है। हम आने जाने वाले मसीह को परमेश्वर खुश नहीं, प्रसन्न नहीं होता है, जो परमेश्वर के भवन में आकर उसकी बातों को सुनते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे चलाए जैसा चलाना चाहता है। जिस तरीके परमेश्वर ने मुझे आपको बनाया है, वो बनाने वाला परमेश्वर आपको अपने मकसद से आपको चलाना भी चाहता है, आपसे बातें भी करना चाहता है। और उसकी आवाज़ों को अगर सुनो तो आप कभी भी नीचे नहीं रहेंगे। प्रभु आपको ऊंचा बनाएगा, ऊंचा बनाएगा, ऊंचे पर लेके जाएगा। हम ऊंचे पर उड़ने वाले हैं, नीचे पर नहीं। परमेश्वर ने हमें नीचे से ऊपर किया है और हम नीचे नहीं, हम ऊपर उठते रहेंगे।
परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाएंगे, परिवार में आशीष में बढ़ते जाएंगे, प्यार दया में बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर की संगति में बढ़ते जाएंगे, आत्मिक तौर से 2025 से बढ़ते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। ताली बजा के परमेश्वर को। ये 2 बात मात, उसके बाद और उन पर चलो, और उन पर चलो। बहुत ही महत्वपूर्ण ये परमेश्वर का उपहार हमारे आपके लिए। परमेश्वर हम लोग से बीते राज्य में प्रार्थना करते, प्रभु फर्स्ट संडे, पहली रविवार है, क्या बोलना चाह रहा है तू, क्या चाहता है तू? प्रभु बताना, सिखाना, चलना, ये सारे बातें परमेश्वर हमारे आपके लिए था। हम लोग बहुत समय, प्रिय भाई बहनों, हम इसी प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप लोग को प्रार्थना से प्रभु का दास को प्रभु अभी तक परमेश्वर ने अनुग्रह दया में रखा है, आशीष में रखा है। सुनो, प्रभु के वचन को। प्रभु आपको चलाना चाहता है। क्या आप यीशु के साथ चलने के लिए तैयार है? तो अपने क्रूस को उठाइए, सब बातें को समापित कर दीजिए, सब बातों को निकाल के बिक दीजिए, पुराने प्लानों को निकाल बिक दीजिए, अपने प्लान, नए प्लान यीशु के चरणों का फाइल चरण के टेबल में रख दीजिए। आज यीशु प्रभु आपको किस तरीके से चलना है, परमेश्वर नए साल में आपको चलना सिखाएगा। किस तरीके से सेवा करना है, परमेश्वर आपको सेवा करना सिखाएगा। किस तरीके से आपको प्रार्थना करना, प्रभु आपको प्रार्थना करना भी सिखाएगा। कैसे करके आपको बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर सिखाएगा। किस तरीके बाइबल सिर्फ पढ़ना नहीं, मगर बाइबल को कैसे समझेंगे आप, पवित्र आत्मा आपको सिखाना चाहता है। प्रभु यीशु आज हमारे आपके लाइफ में 2025 का ये पहले रविवार के लिए प्रभु ईश्वर आपको हमें बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही प्यार करता है। चलना सिखाएगा। उसके बाद जिससे तुम जीवित रहो, जिसे तुम, हेलो, नहीं सुन पा रहे, नहीं सुन पा रहे, नहीं सुन पा रहे। आमीन, तालियां बजा कर परमेश्वर को धन्यवाद दे। हम लोग भविष्य में बाइबल पढ़ते, ऊपर से पढ़ते, बाइबल के गहराई को हम पहुंच नहीं पाते। परमेश्वर हमें आपको अपने बड़े गहराई के अंदर में लेकर चलाना चाहता है। यहाँ 4-5 बातें बहुत महत्वपूर्ण, आशय से पढ़ो ऊपर से। अब हे इज़राइल, जो जो विधि और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, जो जो बातें, नियम, कानून मैं तुम्हें अपने मंडली का विषय में सिखाना चाहता हूँ, उन्हें सुन लो। उन्हें सुन लो। मंडली में क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे परमेश्वर का मंडली के आज्ञाकारी होना है, सुनो। उन पर चलो, सुनो, उन पर चलो, जिससे तुम जीवित रहो, जिससे तुम जीवित रहो। और जो देश तुम्हारे पितरों का परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है, जो देश परमेश्वर आपको वेस्ट बंगाल दिया, भारत दिया है, ताली बजाइए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। भारत आपका है, आपको दिया परमेश्वर ने, आपको दिया है, सबको, बच्चे लोग सबों को दिया परमेश्वर ने। इस भारत के लिए आप अच्छे नागरिक बनिए, भारत के अच्छे बेटा बेटियां बनिए, अपने परिवार के लिए अच्छे बेटा बेटे बनिए, गांव के लिए अपने अच्छा बेटा बेटा बनिए। परमेश्वर आपको दिया है देश, हमें देश दिया, हमें छीनना, देश हमारा है। उस देश को बर्बादी ना करे, अपने व्यवहार को बदलने की कोशिश करे। ईश्वर प्रभु हमें बदलना चाहता है। ये भी आपका घर है, इस घर को अपने आप को समर्पित बदलने की कोशिश कीजिए कि इस घर को हम और कैसे सुंदर बनाएंगे। इस घर की सुंदरता क्या है? प्रेम है। इस घर की सुंदरता क्या है?
अपने बड़े छोटों का रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना। इस घर का सुंदरता क्या है? घर के मालिक का बातों को सुनना है, उसके आज्ञा को पालन करना है। जो देश परमेश्वर हमें यह दो घर दिया है, जो परिवार दिया है, उसको हम बिगाड़ देते हैं, उसके लिए सोचते नहीं है, सोचने का कोशिश भी नहीं करते हम। इसी प्रभु हमें आपको हमारी लाइफ के प्रिय भाई बहनों, चर्च ड्रामा नहीं, धर्म की जगह नहीं है, हंसी ठट्टे की जगह नहीं, गलत कामों को करने की जगह नहीं है। बदलने की जरूरत है, परमेश्वर की आवाज़ों को सुनने की जरूरत है। प्रभु आपको बदलना चाहता है, आपकी जिंदगी को एक नई बनाना चाहता है। जब मेरी बातों को सुनोगे, चलोगे, तब तुम जीवित रहोगे। और जो देश परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा था, अब्राहम उठ, जो देश में तुझे दिखा रहा हूं तो चले जा। अब्राहम ने नहीं पूछा। यह कहानी अब्राहम से मेरी जिंदगी के लिए एकदम लागू 100% मैं इन बातों को सोचता हूं, मानता हूं इसको। मेरी जन्म यहीं पड़ी हुई हिस्टिंग में, 11 फरवरी 1949 में हमारा जन्म हुआ हिस्टिंग में। मगर प्रभु ने हमें यहां से, यही से बचाया, जो हमारे पत्नी को भेजकर। मगर यहां से उठा के प्रभु मैंने श्रामपुर ले गया, झोपड़ी में, धर्म के घर में रखा हमको। मुझे इतना मालूम नहीं था बाइबल पढ़ना, प्रार्थना। जब मैंने पत्नी को बताती थी, प्रार्थना करती थी। एक दिन हमारी पत्नी मुझे पर प्रार्थना कर रहे थे। हम एकदम नए मसीह थे उस समय। पवित्र आत्मा मुझे कहा कि मैं तेरे लिए घर नहीं है। मैं चुप किया। एक महीने बाद मुझे एक छोटा सा घर मिला, वहां गए। वहां से मैं 94 में परमिशन हमारी क्वार्टर मुझे अलॉटमेंट मिला बेलूर के लिए। जब बेलूर में 94 में क्वार्टर में आया, एक रात परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था। मेरी पत्नी से वही बात किया, मुझसे वही बात कि तू अपने घर प्रार्थना शुरू कर। मेरी पत्नी मुझे, बाबा हमको प्रभु ऐसे बताया। अरे प्रभु, तो मुझे भी ऐसे रात में बता रहा था, मगर मैं समझ नहीं पाया। तो क्या लेट के हम लोग शुरू करो। हम लोग ने शुरू किया। मैं, पत्नी, पुटू छोटी थी, 3 व्यक्ति उन्होंने बैठ के संडे को आराधना करते, गाना गाते थे। एक बार वो ऑफरिंग उड़ाती गाना, या तो वचन देती, मैं बैठते। करते करते प्रभु ने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 किया। उपवास प्रार्थना हुआ, शुरू किया। सबसे हमारा पुराना माँ आत्मिक सिस्टर 8.5 साल 75 दिन का जवानी बहन को तालियां बजा दीजिए आप लोग। हालेलुया। 8.5 साल 75 दिन याद रखना है। 8.5 साल 75 दिन। कितना दिन? तो मेरे दीदी हो गई। मसीह में मेरे दीदी है, क्योंकि तो मैं 11 हूँ, है ना। 3 साल बाद में पहुँचा हूँ कलकत्ता में, भारत में। हम उस दिन प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने जन्म कलकत्ता में, तो वहां से मुझे इस तरीके से क्यों घुमाया, उधर लग गया, उधर लग गया, इधर लेके आ गया, यहाँ पड़ी। अब तू कहा यहाँ सबक शुरू कर। मुझे तो मालूम नहीं, बाइबल पढ़ना, बाइबल समझना, प्रचार करना। मेरी छुट्टी जब रहती थी, मैं उपवास बैठ जाते थे। जब बैठ के प्रार्थना करते, प्रभु मुझसे बोला कि देख, मैं तुझे सब सिखाऊंगा, मैं तुझे चलाऊंगा भी। चलाइए मुझे, सिखाइए मुझे। मैं प्रभु से प्रार्थना में बात कर रहे थे। मैं बोला प्रभु, हमको समझ में नहीं आ रहा, मैं यहाँ इतना दूर में कलकत्ता का लगाता है, कितना मस्त में रहते थे, चलते फिरते, दौड़ते घूमते थे, रात बिरात में आते थे, और तू मुझे शहर में, गांव में लेके चला गया। प्रभु हंसा, हंसते बोला देख, एक कहानी तुझे बता रहा हूं मैं, तो पढ़ना, बाइबल नहीं जगह लिखा हुआ है।
मैं इस दिन पूरा बाइबल नहीं पढ़ते थे, सच मान जो हकीकत मेरी। बोला दाऊद को जब हम भेजा गुलियात के पास में, जो इस्राएल का दुश्मन था, नष्ट कर रहा था, तो उसके हाथ में क्या था मालूम है? हाँ प्रभु, मैं तो सुना हूं एक तो गुपन था और पत्थर भी था उसमें। तो प्रभु मुझे बता रहा है कि देख, 5 पत्थर चुना, एक जगह से नहीं उठाया, 5 ठो यहां से वहां से उठाकर 5 पत्थरों को ले लिया और एक पत्थर को अपने गुफन में रख लिया। मैं बोलो प्रभु तो ठीक ही बात है। अब उस पत्थर को गुफन में लेकर दाऊद क्या किया मालूम है? हाँ पर मैं तो सुना हूं घुमा रहा था, और घुमाते घुमाते क्या क्या वो मारा, गुलियात का माथे में रखा, गिर गया। मैं भी तुझे कलकत्ता से घुमाते घुमाते बेलूर लाया, अब बेलूर से पिन हेस्टिंग लाया, हमने जीत दिया। हालेलुया। ओ प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं प्रभु, तो हमारे जिंदगी को बदला प्रभु, नहीं तो मैं नरक में होते, कहां होते पता नहीं। जिस देश को दिया परमेश्वर ने आपको, उसके विषय सोचिए, क्यों परमेश्वर मुझे यहां रखा है। अपने प्लान से हट जाइए, प्रभु से पूछिए, प्रभु मुझे तो क्यों ही जगह में रखा है, इस घर क्यों दिया मुझे, क्वार्टर क्यों दिया मुझे, यहां क्यों रखा तू मुझे, क्या काम है तेरे, क्या मकसद तेरा। आज सोचिए प्रिय भाई बहनों, हम मसीह लोग अच्छे सोच बनना, हमें हमारी सोच को बदलना है, हमारी सोचों को आलादा करना है। आप लोग बहुत कुछ मांगे होंगे प्रभु से, 2025 के लिए परमेश्वर आप लोग को आशीष करे, मगर मैं भी कुछ मांगा, मैं अपने लिए नहीं मांगा कुछ। हम हर दिन हमारे परिवार, मैं फूटू इजरा को समर्पित करता हूँ प्रभु को हाथ तुमते, प्रभु तू जैसा चाहता है तीनों को चला रहा है परमेश्वर। रात में प्रभु बोला तू क्या मांगता है, मतलब मैं मंडली को कैसे चलाऊंगा, मंडली किस तरीके से मैं सुंदर बनाऊंगा। प्रभु मेरे उद्देश्य इच्छा है कि जो तू दिया है मुझे, उसको कैसे करके मैं ये साल आत्मिक तौर से मैं चलाना चाहता हूं, आत्मिक तौर से मैं इसे चलाना चाहता हूं कि हर जिंदगी के आत्मिक का आग लगे, परमेश्वर का आग लगा हुआ रहे। प्रिय भाई बहनों, प्रभु ने मुझसे बातें किया, ये जो बाइबल, मैं कुछ नहीं बोलना, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, मैं इसको प्रकाश कर रहा हूं। आज से मंडली परमेश्वर आपको आत्मिक तौर से बढ़ाना चाहता है। ये 2025 का परमेश्वर आपके जिंदगी के लिए, परमेश्वर का आत्मिक प्लान आपके लिए रखा हुआ है। सामाजिक संसारिक प्लान नहीं है प्रभु का पास में, आत्मिक प्लान है जो आपको आत्मिक तौर से परमेश्वर चलाना चाहता है, सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, और आपको इस देश के लिए अधिकारी बनाना चाहता है कि हम भारत के एक अच्छे नागरिक, भारत के एक अच्छे मसीह है। हालेलुया। भारत बोले ये मसीह लोगों है जो भारत को हिला सकता है, किसी का ताकत नहीं है, कोई बम बारूद हिला नहीं सकता है, यीशु का बेटा बेटी हिला सकता है। जहां भी आप खड़े हो जाएंगे और गैदरिंग हो जाता है, सरकार डर जाता है। सरकार बम और दूसरे देश से नहीं डरता है, मसीह लोगों से डरता है। अगर मसीह लोगों को छेड़ोगे तो पूरे शहर में मसीह हो जाएगा। और एक नेता बोलता है कि आज मसीह की संख्या बहुत है। हालेलुया। तालियां बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आज यीशु प्रभु हमारे आपके लाइफ में प्रिय भाई बहन यही करना चाहता 2025 के लिए, 2025 के लिए, 2025 में परमेश्वर आप लोग को, मेरी यही इच्छा है, मैं ईमानदार होकर मंडली के प्रति अपनी जिंदगी को मैं समर्पित किया हूं कि मंडली की सेवा अच्छे से कर सकूं, मैं मंडली को अच्छा प्यार दे सकूं,
मैं मंडी के लिए अपने आंसू को मैं दे सकता हूँ कि मंडी का हर भाई बहन परिवार मंडी का आज्ञाकारी हो, अच्छे मसीह बने, आत्मिक सफलता में चले, आत्मिक उन्नति करते जाए। मेरी यही इच्छा प्रिय भाई बहनों। जब आप बढ़ेंगे मेरे आनंद, मेरे हृदय खुशी से भर जाएगा एकदम कि मेरे बेटा बेटी लोग बढ़ रहा है आत्मिक तौर से। एक बाप जो है उसके भोजन मटन बिरयानी नहीं, एक आत्मिक मजबूती भोजन दे रहा है। बच्चा जो बढ़ता है तो मैं खुशी होता हूँ कि मेरे बच्चे लोग बढ़ रहा है। हाँ, मेरी यही इच्छा है प्रिय भाई बहनों। मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए, हर भाई बहनों के लिए आशीष का मांगा है मैंने ये साल में कि मंडी को किस तरीके से मैं आशीष उन्नति करूं। प्रभु इससे प्रभु हमें आपको प्यार करता है, बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही प्यार करता है। ये 2025 में पुराने 2024 का प्लान फेंक दीजिए, 25 का प्लान प्रभु का चरण के टेबल में रख दीजिए आज कि प्रभु तेरे चरणों का टेबल में मैं रख रहा हूँ अपने प्लान की फाइल प्रभु कि 2025 में आप क्या चाहते परमेश्वर से। मत मांगिए घोड़ा गाड़ी बिल्डिंग, यीशु को मांगिए, यीशु का आशीष मांगिए। आप कैसे रहना कैसे चलना वो मांगिए परमेश्वर से। भेजने वाले की इच्छा पूरा करना आया हूँ, अपने भेजने वाले की इच्छा पूरा करना आया हूँ। आज यीशु प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ प्रिय भाई बहनों। प्रभु की इच्छा आज ये 2025 के लिए हम थोड़ी जल्दी यूहन्ना 15:11 पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरा आनंद तुम्हें सदा दिन बना रहे, एक दिन के लिए नहीं, नए साल नहीं, सदा दिन आनंद बना रहा है आपके पास में। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना की पत्री 4:34 पद, माफ करना, जॉन 4:34 पद, 5:30 पद। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है। आप लोग पीछे पीछे तो बोलिए तो जोर से। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। যিশু তাহাদিওকে বলিলেন, আমার খাদ্য এই, যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন যেন তাহার ইচ্ছা পালন করি ও তাহার কার্য সাধন করি। আমেন। ईश्वर प्रभु ने कहा, मेरा भोजन जब यीशु को पहाड़ पर ले गया शैतान, कहा पत्थर को रोटी बना दे। प्रभु ने क्या कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर का जीवित वचन से बचेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु ने ये बातों को कहा कि मेरा भोजन ये नहीं शैतान का रोटी पुलाव कबाब बिरयानी नहीं, मगर मेरे भेजने वाले जो बनाने वाले जो मुझे जीवन दाता है, जो अपने हाथों से बनाया, उनकी इच्छा के अनुसार उसके कामों को पूरा करूं। हालेलुया, उसके कामों को उनकी इच्छा को पूरा करूं। यही प्रभु यीशु मसीह हमें आपको सिखाता। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें आपको कहता, यीशु कहता मेरे भोजन ये नहीं है। हम कहते भाई भूख लगा भी पर खा लेंगे, थोड़ा सो लेंगे, उसके बाद मिनिस्ट्री में जाएंगे। आज संडे थोड़ा खाना है, थोड़ा रेस्ट लेना, एक दिन तो हमको छुट्टी ही मिलता है। हाय रे, कितना प्रभु को हम लोग ठग देते रहे भैया। मेरी आप लोग की प्रार्थना से परमेश्वर ने मुझे बहुत ही अनुग्रह किया। प्रिय भाई बहनों, पूरे 24 में 25 में परमेश्वर आशीष किया, ये पूरा महीना हमें आशीष किया परमेश्वर ने। एक दिन में हम लोग मीटिंग कम नहीं, हर दिन मीटिंग था। दिसंबर, अभी जनवरी से 1 तारीख से लेकर हमारा मीटिंग शुरू हो गया। अभी से लोग आकर पूरा जनवरी महीना भी क्लोज हो जा रहा है।
हर दिन मीटिंग। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ प्रिय भाई बहनों कि प्रभु हम लोग को प्यार करता है। हमारी सोने का समय, मैं जब घर से निकलता हूँ खाकर, बिल्कुल पार होने के बाद मैं बेल्ट बांध देता हूँ, सो जाता हूँ, यहाँ को उठता हूँ। 3 तारीख को मैं सो गए, सिको मेरी थोड़ा सा भूल गया, इतने थके हुए थे, एकदम काफ़ी नींद आ गया, मैं एकदम गहराई में चले गए। मगर आके देख रहे आँख खुला तो ट्रैफिक फंसे हुए, 1 घंटा यहाँ खड़े थे फासले में ट्रैफिक में। बच्चे बोले बाबा बहुत देर हो गया है। मैं प्रार्थना कर रहे थे आँख खोल के, प्रभु दया कर रास्ता को खोल दे प्रभु, खोल दे प्रभु। प्रार्थना करने के बाद मैंने आँख खोल के देखा, ट्रैफिक वैसे खुला नहीं और जाम हो गया। मैं बोला प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ प्रभु। प्रभु मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे मीटिंग में जाना है, मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे ले जाएगा, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। आमीन करके मैंने फिर सो गए। थोड़ी देर के बाद आँख खुला देगा, ट्रैफिक खुल गया, खुल गया, खुल गया, हम मीटिंग में पहुँच भी गए। हालेलुया। कभी कभी हम लोग जीवन में दुबला होता है, पहले प्रार्थना किया, उत्तर नहीं। प्रभु तू चला, मुझे तेरे हाथों में रख दिया हूँ, प्रभु मुझे ले गया। आज 2025 में अगर आप अपना ज़िंदगी को प्रभु के हाथ में दे देंगे तो प्रभु आपको लेके चलेगा, चलाएगा। 2025 में आपका प्लान यीशु के चरण का टेबल में रख दीजिए, रख दीजिए। आज बदल जाइए। मैं अपना प्लान प्रभु 25 का तेरे चरणों में रख दिया हूँ, ये हमारा फाइल है, प्रभु देगा। क्योंकि मैंने बोला था जल्दी हम ख़त्म करेंगे, मगर 10 मिनट फिर भी मेरा लेट हो गया है। प्रभु आप लोग को आशीषित करे।